आप सभी का हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम समास का चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने समास का पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो जाकर हिंदी वाटिका चैनल में विजिट करें और इन वीडियो को देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास। इसके नियम को समझेंगे और नियम को समझने के साथ साथ इसके जो मेन उदाहरण हैं जो परीक्षा में आते हैं, आज हम उन पर पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। तो तत्पुरुष समास की सबसे खास बात हम आपको बता दें कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप समझेंगे, इसको कुछ समझाने का प्रयास किया है। बाद में हम आपको कुछ नए उदाहरण हम बता देंगे। हमने आपको बताया था कि जो समास होता है ना, उसमें दो समासिक पद होते हैं हमेशा। कौन कौन से दो समासिक पद होते हैं? देखिए, प्रत्येक समासिक जो शब्द होता है ना, उसमें दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक पहला पद और एक होता है दूसरा पद। एक पहला पद और दूसरा होता है दूसरा पद। तो यहाँ पर जो है ना, तत्पुरुष समास में भी कितने पद हैं? तत्पुरुष समास में भी भैया दो पद हैं। कितने पद हैं? दो पद हैं। बस खाली अंतर ये है कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद क्या होता है? इसका दूसरा पद होता है प्रधान। हमने पहले ही बता दिया है प्रधान और अप्रधान के बारे में। और इसका जो पहला पद होता है, वो होता है अप्रधान। क्या होता है? अप्रधान। अप्रधान होता है। ठीक, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। इसका जो पहला पद होता है अप्रधान और जो दूसरा पद होता है वो होता है प्रधान। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा समासिक शब्द है या कौन सा ऐसा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद क्या होता है? अप्रधान होता है। तो आप तत्पुरुष समास लगा देंगे, सबसे पहली बात। दूसरी जो तत्पुरुष समास है ना, इसकी कुछ खास बात और हैं। आप यहाँ से देख लीजिएगा तत्पुरुष समास की कुछ खास बातें जो हम आपको मेंशन कर देंगे, समझा देंगे, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तत्पुरुष समास के कुछ नियम हैं, हम आपको बता रहे हैं, उनको ध्यान से समझिएगा और उनको अपनी कॉपी पर लिखिएगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहली खास बात तत्पुरुष समास की ये है भैया कि हमेशा याद रखिएगा तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी शब्द मिले जिसमें कारक चिन्ह का क्या हो? कारक चिन्हों का लोप हो। कारक चिन्हों का जहाँ पर लोप होता है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वहाँ पर आपको तत्पुरुष समास लगा देना। ठीक है, पहली खास बात, जहाँ पे कारक चिन्हों का लोप हो वहाँ पे कौन सा समास होगा? वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा। ये सबसे इसका पहला नियम है। ठीक, दूसरी खास बात इसमें क्या है? हमने ऊपर मेंशन कर दिया है कि जिसका द्वितीय पद प्रधान हो। आप इसमें लिख सकते हैं जिसका द्वितीय पद या आप कह सकते हैं उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद जिसमें क्या हो? प्रधान हो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रधान अप्रधान के बारे में कि भैया बताओ जिसका द्वितीय पद क्या हो? प्रधान हो, वहाँ पे कौन सा समास होगा? तो वहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास होगा। ये याद रखिएगा। ठीक, जहाँ पे कारक चिन्हों का लोप होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। जिसका द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पर भी कौन सा समास होगा? वहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास होगा। ये खास बात। अच्छा, इसकी खास बात और हम आपको बताते हैं। तत्पुरुष समास की खास बात ये है कि जहाँ जिन समासिक शब्दों में, एक चीज़ याद रखिएगा, जिन समासिक शब्दों में कारक चिन्ह मिलते हैं, विग्रह करने पर कारक चिन्ह आपको मिले। ठीक, अगर आप इसका विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? अगर विग्रह करने पर आपको कारक चिन्ह मिलेंगे, विग्रह करने पर आपको क्या मिलेंगे? कारक चिन्ह मिले। यहाँ पर लोप तो होता ही है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसका विग्रह करेंगे तो आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगा? विग्रह करने पर आपको कारक चिन्ह तो 100% मिलेंगे। ठीक है, तभी तो आपका क्या बनेगा? तभी तो आपका वो समास होगा। विग्रह करने पर आपको जहाँ पर कारक चिन्ह मिल जाएं वहाँ पे कौन सा समास होता है भैया? वहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक, ये खास बात। इतने नियम, कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं ये जो आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें ना, तत्पुरुष समास में हमेशा याद रखना
तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं? तो 8 उपभेद होते हैं, है ना। अगर इसके हम उपभेद की बात करें, तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 8 उपभेद होते हैं, 8 उपभेद होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं भैया? तो तत्पुरुष समास के 8 उपभेद होते हैं। वो कौन कौन से उपभेद हैं वो आप समझ लीजिए यहाँ पर। अगर हम इनके उपभेद की बात करें, ठीक है, किसकी? अगर हम उपभेद की बात करें तत्पुरुष समास के, तो कौन कौन से उपभेद हैं वो समझ लीजिए। तो इसमें आपको 6 कारक चिन्ह मिल जाएंगे, 6 कारक चिन्ह मिलेंगे आपको, ठीक है, 6 कारक चिन्ह मिल जाएंगे और 2 आपके समास मिल जाएंगे। कौन कौन से? एक है आपका कर्मधारय समास, और प्लस आपका एक मिल जाएगा द्विगु समास, कर्मधारय समास, और एक है आपका कौन सा? द्विगु समास। ये ठीक मेंशन हो गए आपके, यहाँ पर देख लो 6 और 2 8, ठीक है। तो आपको इनको याद रखना है भैया, ठीक है। 6 कारक चिन्ह हो जाएंगे आपके यहाँ पर, 6 कारक चिन्ह, और दूसरे हो जाएंगे 2 आपके द्विगु समास हो जाएंगे और एक कर्मधारय समास हो जाएंगे। ये ठीक 6 कारक चिन्ह हो जाएंगे। हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको खाली इतना याद रखना है कौन से 2 कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या 8 है, लेकिन समास में 2 कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। कौन से 2 कारक चिन्ह हैं? 2 कारक चिन्हों में से आप सबसे पहले तो कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक और एक है आपका संबोधन, कर्ता कारक और संबोधन। ये जो 2 कारक चिन्ह हैं इनका समास में प्रयोग नहीं किया गया है। याद रखिएगा, इनका समास में प्रयोग नहीं किया गया है, ये याद रखिएगा। तो कर्ता कारक पहला है और संबोधन सबसे लास्ट वाला है, इनका प्रयोग नहीं किया गया है। तो फिर प्रयोग किनका किया गया है? अगर हम समास की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है? जो उपभेदों में से कारक चिन्ह हैं यहाँ पर, ठीक है, कारक चिन्ह हैं उपभेदों में से कौन कौन से लिए गए हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, कर्म कारक से लेकर, ठीक है, कर्म तत्पुरुष से लेकर आप कह सकते हैं, कर्म तत्पुरुष से लेकर आप कहाँ तक करेंगे? संबंध तक, ठीक है, संबंध या अधिकरण तक करेंगे, अधिकरण तत्पुरुष तक, संबंध कारक, कर्ता कारक से लेकर, यहाँ पर कर्ता नहीं है, कर्म कारक से लेकर आप अधिकरण तत्पुरुष तक आप ये इनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इनका क्या किया जाएगा? इनका प्रयोग होगा, ठीक है, इनका प्रयोग होगा, ठीक। अब यहाँ पर समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। हमने आपको बताया है, सबसे पहले बताया कि जिन समासिक शब्द का द्वितीय पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, पहला नियम। दूसरा हमने बताया जहाँ पे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, ये तीसरा नियम। और जहाँ पे कारक चिन्हों का लोप होता है वहाँ पर भी आपको तत्पुरुष समास मिलेगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमने बताया है कि जो समास होते हैं ना, तत्पुरुष समास के 8 उपभेद हैं। कितने? 8 उपभेद हैं। तो इसमें 8 उपभेद में 6 कारक चिन्ह हो जाएंगे और 2 समास हो जाएंगे आपके। कौन कौन से? आपका कर्मधारय समास और द्विगु समास। 6 कारक चिन्ह और 2 समास, 6 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना, 2 कारक चिन्हों का प्रयोग समास में नहीं किया जाता है, एक कर्ता कारक का और एक संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अब बचेंगे कितने? 6 बचेंगे। तो कर्म तत्पुरुष से लेकर अधिकरण तत्पुरुष तक आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, तो हमने बताया था देखिए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान और संबंध, ठीक है, हो गया संबंध। और एक आपको नीचे मिल जाएगा, अधिकरण मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से तत्पुरुष समास के 6 कारक चिन्हों में से कौन कौन से जो उदाहरण हैं जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण हैं, उनको आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम आते हैं कर्म तत्पुरुष में।
कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। इसके जो उदाहरण है, चिड़ी मार है, गगनचुंबी है, स्वर्गगत है, मोक्ष प्राप्त। चिड़िया को मारने वाला, गगन को चूमने वाला, स्वर्गगत स्वर्ग को जाने वाला, मोक्ष को प्राप्त करने वाला, ये उदाहरण। इसमें कारक चिन्ह को का क्या है? लोप है। इसके बाद करण तत्पुरुष में आ जाएंगे से के द्वारा। से के द्वारा करण का मतलब क्या होता है? जहाँ आधार हो, है ना, बिना आधार के नहीं होगा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शोकाकुल, शोक से क्या है? आकुल। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, है ना। तो यहाँ पर से के द्वारा उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद आ जाएंगे संप्रदान में। संप्रदान के लिए रसोई घर, रसोई के लिए घर, गौशाला, गाय के लिए शाला। देखिए कुछ उदाहरण ऐसे हैं भैया ना जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे गौशाला आता है, गाय के लिए शाला, गाय के लिए घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, पेपर में आता है, ठीक है। और भी हम उदाहरण मेंशन कर देंगे जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे हाँ, यहाँ पर आएंगे पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ये भी आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है, इनको मेंशन कर लेंगे आप, है ना। जैसे ऊपर वाले उदाहरणों में से, जैसे स्वर्गगत है या गगनचुंबी है, ये बहुत बार पूछा गया। सब ये आपकी किताबों में भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद आएंगे संप्रदान के लिए, है ना, रसोई घर, गौशाला, पाठशाला, देशभक्ति। आपादान से अलगाव। एक चीज़ बता दें, कहीं पर भी डर का भाव होता है, कहीं पर जो है आप कह सकते हैं कि जहाँ पे कोई किसी से डर रहा हो, डर का भाव हो, जहाँ पर तुलना हो रही हो, जहाँ पर अलगाव की स्थिति हो, वहाँ पर हमेशा क्या होगा? रक्तहीन। जैसे रक्त से हीन, रोगी क्या है? रक्त से हीन। इसका मतलब उसके अंदर रक्त बिल्कुल नहीं है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पूरी तरीके से पाप से मुक्त, पाप और व्यक्ति अलग हो गया है। जन्मांध, जन्म से अंधा, आंखें उसके पास जन्म से नहीं है, अलगाव की स्थिति। नेत्रहीन, इंसान नेत्रहीन कब होगा? जब उसके पास आंखें बिल्कुल नहीं होंगी, तभी तो नेत्रहीन कहा जाएगा उसको। अब देखिए संबंध तत्पुरुष काकी के, राजपुत्र सबसे इम्पॉर्टेंट उदाहरण है ये, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। विद्याभ्यास, विद्या के लिए, है ना, विद्या का अभ्यास हो जाएगा। गोदान, गाय का दान। सेनापति, सेना का पति। राष्ट्र का पति, राज दरबार, राजा का दरबार। ग्रामवासी, गाँव का वासी, है ना, गंगा जल, गंगा का जल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अधिकरण में आ जाएंगे मैं पर। स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न, ध्यान में मग्न, पुरुषों में उत्तम। ये उदाहरण कुछ इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इसमें आपको कर्म तत्पुरुष भी, इसमें कर्ता, इसमें आपको हो सकता है कि कर्मधारय समास भी मिले, लेकिन यहाँ पर पुरुषों में उत्तम, अगर इसका विग्रह करेंगे तो पुरुषों में उत्तम होगा। पुरुषों में सिंह, है ना, यहाँ पर आप बीती, है ना, आप पर बीती, ठीक। मैं पर, आप पर बीती। नरों में अधमी, नरों में अधमी मतलब पापी, है ना। घोड़े पर सवार। ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो पेपर में आते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अपनी कॉपी पर मेंशन करिएगा अच्छे से और नोट कर लीजिए। और थोड़ा सा हम आपको पीछे थोड़ा सा हम जाके समझा दें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिएगा इसको। हमने आपको बताया कि जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का पहला पद अप्रधान और दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक। तत्पुरुष समास की 3-4 खास बातें हैं। इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर आपको कारक चिन्ह इसमें मिलेंगे, है ना। उपभेद की बात करते हैं तो इसके 8 उपभेद होते हैं। उपभेद में कौन कौन से 6 कारक चिन्ह मिल जाएंगे और कर्मधारय समास और द्विगु समास इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हाँ, इसमें कौन कौन से कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया? 6 कारक चिन्ह हैं तो 2 कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कर्ता कारक और संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और कर्म तत्पुरुष से लेकर अधिकरण तत्पुरुष इतने कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ज़रूर देखिएगा। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, और ये चौथा पार्ट है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों से बताएं। उत्तर प्रदेश पुलिस और ARO या पेट का एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी की क्लास, हिंदी वाटिका चैनल को सब्सक्राइब करके बेहतर तरीके से पढ़ें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।